साल 1872 नवंबर का सर्दनाक महीना। न्यूयॉर्क हार्बर की ठंडी हवाओं में मैरी सेलेस्टे 10 क्रू मेंबर के साथ अपनी किस्मत की आखिरी यात्रा पर निकलने की तैयारियां कर रही थी। उस समय तक किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही हफ्तों बाद यही जहाज़ अंटार्कटिक महासागर के बीचों बीच बिना किसी इंसान के अकेले तैरता मिलेगा और बन जाएगा समुद्री इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। ये कहानी है द हॉन्टेड शिप मैरी सेलेस्टे की। मैरी सेलेस्टे कोई पुराना या टूटा फूटा जहाज़ नहीं था। साल 1872 में ही मैरी सेलेस्टे को पूरी तरह से दोबारा तैयार किया गया था, जिसके बाद ये जहाज़ 103 फीट लंबा, 2 ऊंचे मस्तूल और लकड़ी का मजबूत ढांचा बनकर सामने आया। इसे तैयार करने में इसके कप्तान बेंजामिन स्नूपर ब्रिग्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी की बचत लगा दी थी। वो इस जहाज़ के सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि को-ओनर भी थे और इसी वजह से उन्हें इस जहाज़ पर पूरा भरोसा था। कैप्टन ब्रिग्स एक ईमानदार, धार्मिक और सख्त अनुशासित नाविक थे। कई जहाज चला चुके थे और हर बार अपनी टीम से उन्हें सिर्फ सम्मान मिला, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उनके साथ उनकी पत्नी सारा और 2 साल की नन्ही बच्ची सोफिया थी। इस सफ़र में ब्रिग्स अपने परिवार को साथ लेकर जाने वाले थे। ये कदम ब्रिग्स का अपनी जहाज़ और स्किल्स पर भरोसा दिखा रहा था। पियर 50, ईस्ट रिवर, न्यूयॉर्क। 20 अक्टूबर से 7 नवंबर तक कप्तान ब्रिग्स दिन रात अपने जहाज़ के लोड की निगरानी कर रहे थे। कार्गो था 1701 बैरल औद्योगिक अल्कोहल। सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन यही अल्कोहल जब समुद्र की ठंडक और जहाज़ की गर्मी के बीच आता है तो कभी कभी विस्फोट बन जाता है। हर बैरल, हर रस्सी, हर तख्त को सावधानी से बांधा गया। ब्रिग्स ने किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें पता था अगर एक बैरल भी रिस गया तो जहाज़ आग के गोले में बदल सकता है। 3 नवंबर को कप्तान ब्रिग्स ने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी। हमारा जहाज़ ब्यूटीफुल ट्रिम में है और मुझे उम्मीद है कि यह यात्रा शुभ होगी। उधर पत्नी सारा अपनी बेटी के साथ बोर्ड पर छोटे छोटे खेल खेल रही थी। सोफिया लकड़ी के ब्लॉक से खेलते हुए जी को 3 कहती और सारा हंस पड़ती। ये छोटे छोटे पल जो परिवार के भीतर के सुकून को दिखाते थे, वो सुकून जो कुछ ही दिनों में तूफान की गड़गड़ाहट में खो जाने वाला था। 7 नवंबर को जहाज़ ने आखिरकार न्यूयॉर्क छोड़ दिया, लेकिन समुद्र ने उनका स्वागत तूफान के साथ किया। कप्तान ब्रिग्स ने तुरंत फैसला लिया, अब हम आगे नहीं चलेंगे। उन्होंने जहाज़ को स्टेटन आइलैंड के पास लंगर डाल दिया और कहा, इस मौसम में आगे बढ़ना बेवकूफ़ी होगी। ये फैसला उनकी सतर्कता को दिखाता है, लेकिन उस ठहराव ने सबके मन में बेचैनी ला दी। सारा ने अपनी डायरी में लिखा, इतने पास से शहर को देखकर भी वहाँ पर लौट न जाना काफ़ी कठिन है। उन्हें शायद कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि ये आखिरी बार है जब वो कोई तट देख रहे हैं। 7 से 25 नवंबर तक मैरी सेलेस्टे मौसम से जूझती रही। लहरें इतनी ऊंची कि हर पल ऐसा लगता मानो समुद्र जहाज़ को निगल जाएगा, लेकिन फिर भी वह चलती रही। 18 दिन तक 2200 नॉटिकल माइल्स का सफ़र तय करते हुए, और फिर 25 नवंबर सुबह 5 बजे जहाज़ की लॉगबुक में अंतिम पृष्ठ पर एंट्री हुई। सांता मारिया द्वीप अजोरेस से 6 नॉटिकल माइल्स दूर। बस इतना ही। उसके बाद सन्नाटा। 25 नवंबर के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई इंसान नहीं। 10 दिन बाद 4 दिसंबर 1872 एक और जहाज़ टाइग्रेशिया अंटार्कटिक में बहती एक अनजान जहाज़ को देखती है। कप्तान डेविड मोरहाउस ने दूर से देखा तो पाया ये जहाज़
मैरी सेलेस्टे है। डाइग्रेशिया को मैरी सेलेस्टे के पास ले जाया गया। डाइग्रेशिया के कप्तान और उनकी टीम ने मैरी सेलेस्टे पर कदम रखा तो नज़ारा किसी फिल्म जैसा था। जहाज पर हर चीज़ लगभग सही सलामत थी। खाने का सामान कई महीनों के लिए पर्याप्त था। पानी के बैरल खुले लेकिन भरे हुए थे। क्रू के कपड़े और सामान भी अपनी जगह पर था। सिर्फ एक चीज़ गायब थी, लोग। कप्तान ब्रिग्स की डायरी, जहाज के नेविगेशन चार्ट, यहाँ तक कि जहाज का सबसे कीमती सामान इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी लगभग पूरा मौजूद था। सिर्फ कुछ बैरल के ढक्कन खुले थे, मानो किसी ने हाल ही में जांच की हो। लेकिन जहाज का लाइफ बोर्ड गायब था। यानी क्या सभी लोग लाइफ बोर्ड में सवार होकर समुद्र में उतर गए? पर सवाल था क्यों? क्योंकि जहाज पूरी तरह से सीवर्थ था, यानी बिल्कुल सुरक्षित। ऐसी स्थिति में कोई भी अनुभवी कप्तान कभी जहाज नहीं छोड़ता। बहरहाल डाइग्रेशिया के कप्तान मैरी सेलेस्टे को जिब्राल्टर तक खींच लाते हैं और शुरू होता है इतिहास के सबसे बड़े रहस्य के खोज का सिलसिला। क्या जहाज पर कोई विस्फोट हुआ? क्या अल्कोहल के वेपर्स ने उन्हें डरा दिया? क्या मशीनरी फेलियर के कारण कप्तान मजबूर हुए कि उन्हें लाइफ बोट लेकर उतरना पड़ा? या फिर ये जहाज ही भूतिया और शापित है? सवाल कई सारे थे। मैरी सेलेस्टे की कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इस जहाज का जन्म 1861 में कनाडा के नोवा स्कोटिया में हुआ था। तब इसका नाम अमेजन था। पहली ही यात्रा में इस जहाज के कप्तान की अचानक मौत हो जाती है। इसके बाद जहाज कई हादसों से गुजरता है। कभी टकराया, कभी फंसा, कभी डूबते डूबते बचा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये जहाज शापित है। 1868 में इसे एक अमेरिकी व्यापारी ने खरीद लिया और नाम रखा मैरी सेलेस्टे। न्यूयॉर्क में इसे पूरी तरह से दोबारा बनाया गया, लेकिन शायद उसी मरम्मत के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो इसके भविष्य की किस्मत तय करने वाला था। पानी के पंपों में जमी धूल, ये धूल जीवन और मृत्यु के बीच में रेखा थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल के वेपर्स ने जहाज के अंदर दबाव बढ़ा दिया होगा। शायद किसी ने सोचा होगा कि जहाज में आग लगने वाली है और डर के कारण सबने लाइफ बोट में उतरने का फैसला लिया। लेकिन जब जहाज सुरक्षित निकला तो शायद वे समुद्र में खो गए। यह सिद्धांत तर्कसंगत लगता है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर यह हादसा अचानक हुआ तो कप्तान की डायरी क्यों बंद मिली और सभी दस्तावेज इतने सलीके से कैसे रखे गए? वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शायद क्रू में से किसी ने कप्तान के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन जहाज में किसी भी प्रकार के संघर्ष के निशान नहीं मिलते। ना खून, ना हथियार के इस्तेमाल का कोई सबूत मिला। इसी कारण इस थ्योरी को जल्द ही खारिज कर दिया गया। वहीं कुछ नौसैनिक इतिहासकारों का मानना था कि पंप के खराब होने से जहाज के नीचे पानी जमा हो गया। कप्तान ब्रिग्स ने सोचा कि जहाज डूब रहा है, इसीलिए सभी ने अस्थायी रूप से जहाज छोड़ दिया होगा। लेकिन फिर समुद्री हवा या तूफान ने लाइफ बोट को जहाज से अलग कर दिया और जहाज अकेले बहता रहा। वास्तव में वहाँ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। जिब्राल्टर कोर्ट ने आखिरकार तय किया कि कोई अपराध नहीं हुआ। डाइग्रेशिया की टीम को जहाज को रेस्क्यू करके लाने के लिए इनाम दिया गया, लेकिन वह इनाम अपेक्षा से बहुत कम था, क्योंकि अदालत अभी भी इस बात पर संदेह में थी कि कहीं उन्होंने खुद तो कुछ नहीं किया, पर जांच में कभी कोई ठोस सबूत मिला नहीं। और इस तरह मैरी सेलेस्टे इतिहास के सबसे रहस्यमय समुद्री मामलों में से एक बन गई। साल 1885 में ये जहाज हैती के पास एक चट्टान से टकराया और हमेशा के लिए समुद्र में दफन हो गया। लेकिन उसका रहस्य आज भी समुद्री यात्रियों के मन में एक सवाल बनकर जिंदा है। आखिर 7 नवंबर 1872 को उस जहाज पर क्या हुआ था? साथियों, मैं हूं
देख रहे